हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग आपको एक चैप्टर कराएंगे जिसका नाम है आर्टिकल। यस, इसका ये पार्ट 1 आज आप देखेंगे। आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जाएं अपना। यस, पार्ट 2 की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पार्ट 2 के लिए भी सजेस्ट करें। हालांकि मैं इसको पूरा पार्ट डालूंगा ही, चिंता ना करें, लेकिन फिर भी आप लोग अपना कीमती कमेंट दें कि आपको इसमें कौन सा रूल या कौन सी चीज़ अच्छी लगी या फिर क्या चीज़ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल की, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन दे दूं। आर्टिकल, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ खूब अच्छे से, जिससे आपके वो काम आए। देखिए, आर्टिकल का प्रयोग लिखते रहिएगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल का प्रयोग एक डिटरमाइनर, किसके लिए, डिटरमाइनर, और एडजेक्टिव किसके रूप में, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन को डेफिनेट करने के लिए या इनडेफिनेट करने के लिए लगाते हैं। डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। आर्टिकल का प्रयोग एक डिटरमाइनर और एडजेक्टिव रूप में किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए लगाते हैं। यस, आर्टिकल की अगर मैं हिंदी मीनिंग पे जाऊं तो इसका मतलब होता है कोई अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। आर्टिकल का हिंदी अर्थ है अग्र शब्द, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है। जस्ट अगर हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, तो दो तरह के इसके प्रोनाउंसिएशन रहते हैं। आर्टिकल की बात करूँ पहले, अ, एन, द। वीक फॉर्म्स में इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा अ, एन, द या दी। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप इसका मीनिंग नोट्स बनाइएगा। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा ए, एन, दी। ए, एन, दी। वीक फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा अ, एन, द, दी। यस, ये इसका प्रोनाउंसिएशन वे। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल की, तो आर्टिकल साफ साफ दो फॉर्मेशन में बांटा जाता है। कौन से दो फॉर्म है इसके? एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल, कौन सा, इंडेफिनेट, और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल, दो तरह के इसको कैटेगरी में बांटा जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका आता है ए और एन, और डेफिनेट कैटेगरी में आपका आता है केवल द। हम लोग पहले इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे खूब अच्छे से, उसके बाद हम लोग द पे चलेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन। ध्यान सुनिएगा, ए और एन दोनों का ही प्रयोग एक के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? एक। एक से मतलब एक, वन, नॉट सेम। एक मतलब किसी में क्या लोगों कि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, इस तरह से मैंने कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। यू हैव एन इंक पॉट, तुम्हारे पास एक इंक पॉट है, तुम्हारे पास एक इंक पॉट है। तो आपने यहाँ पे भी कुछ गौर किया होगा कि मैंने यहाँ लगाया एन और यहाँ लगाया अ। इसको भी जान लीजिए कहाँ अ और कहाँ इन आएगा, इसको भी खूब अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बताऊंगा आपको, दूसरा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, एन का प्रयोग किसी
स्वर या स्वर की ध्वनि से पहले करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो वीडियो में जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे बड़ा कॉमन चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इसका चल रहा है बिल्कुल बेसिक, आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आप इसको हल्के मत लीजिए। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको आर्टिकल पढ़ाना, बिल्कुल जीरो से, और बेसिक से मजबूत करता चलूँगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट एडवांस पढ़ते हैं बुक से या किसी टीचर से, सोचते हैं कि बस ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो छोटी छोटी बातें जब एग्जाम में आती है तो फिर वो बैंड बजाते हैं बढ़िया वाला। यस। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बचपन में ही सीख लेनी थी, 4th 5th 6th 7th 8th में सीख लेनी थी। हम लोगों ने वो वहाँ नहीं सीखी। अब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 4th 6th 7th वाली बात हम क्यों सीखें, हम लोग डायरेक्ट एडवांस शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोगों का बेस नहीं बन पाता। कुछ कोचिंग्स में आप कोचिंग लेने के बाद में अपने स्कोर को 50 में से 30 तक तो पहुंचा देते हैं बहुत इजीली, लेकिन 30 के बाद में आप इसे 45 तक नहीं पहुंचा पाते या 40 तक नहीं पहुंचा पाते। क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्योंकि आप लोगों के पास बेस मजबूत नहीं है। आप लोगों ने मेरे ग्रामर कराने का अंदाज देख लिया होगा, क्या अंदाज है आपको पता चल गया होगा। क्यों है वो अंदाज? वो इसलिए है क्योंकि मेरा ग्रामर का बेसिक बहुत मजबूत है। मैं किसी कोचिंग से पढ़ के नहीं, अपने खुद के नॉलेज से पढ़ा रहा हूँ आपको। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, कहीं कोचिंग करने गए, वहीं से कोचिंग करी, वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको जितना पढ़ाया गया वो उतना ही पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो तोते बन चुके हैं एक तरह। अपनी नॉलेज उन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप तो कीजिए। अब बात मैंने करी कि एन की। एन का प्रयोग करते हैं किसी साउंड या साउंड की ध्वनि से पहले, यानी सॉरी स्वर, किसी वाउल या वाउल्स की ध्वनि से पहले, स्वर या स्वर की ध्वनि से पहले। अब बात करें स्वर की, तो इंग्लिश में जो स्वर हैं वो आपके होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। पहले वाई भी स्वर हुआ करता था, लेकिन वाई और आई की प्रोनाउंसिएशन सेम होने की वजह से वाई को बाद में स्वर की श्रेणी से हटा दिया गया। लेकिन तब तक बहुत सारे वर्ड वाई से बन चुके थे जिनको हटाना असंभव था, इसलिए उन वर्ड को अडॉप्ट किया गया और वाई को हटाया गया। जैसे कि कराई, ड्राई, ट्राई, फ्लाई, रिदम, ऐसे बहुत सारे वर्ड बन चुके थे। नहीं तो ऐसा नहीं संभव है, दुनिया में कोई भी वर्ड बिना बाउल्स के नहीं बन सकता है, वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो। लेकिन वाई पहले स्वर हुआ करता था, इसलिए ये वर्ड कामगार सिद्ध हुए। साथ ही साथ आप हिंदी के भी स्वर याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। हिंदी के जो स्वर हैं वो हैं आपके अ, आ, ए, उ, ई, ओ, औ, रैसे ऋषि, बड़ा अंक खाली और अंक से अंगूर। देखिए ये फॉर्मेशन मेरा आगे पीछे होता है, बिकॉज हिंदी नहीं आती मुझे, इसलिए मैंने रट रखे हैं 13 के आसपास जो मुझे पता है। ये इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि हिंदी वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ आपका प्रोग्राम कोई भी फेल नहीं होगा। ये मेथड है आपका बेस्ट और बेस्ट से भी बेस्ट। यस, ये प्रोग्राम आपका फेल नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव पर, इसके कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस थिंग्स, मेटल। अब हम लोग प्रीशियस को अगर पढ़ें तो प साफ दिख रहा है, कोई साउंड नहीं है, वाउल नहीं है, तो आपने अ लगाया। क्या लगाया आपने? अ। देखिए कोई नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा आई मैट डैश यूरोपियन। अब क्या मुसीबत है कि वैसे तो देखने में ई वाउल है, ई को देखा जाए तो देखने में वाउल बिल्कुल लग रहा है, लेकिन अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, या कोई वाउल नहीं है हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको देखते हुए अब अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप यहाँ देखते हुए? अ। जरा देखते हैं एक और सेंटेंस, आई हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में फिर से आप इसको जब हिंदी में लिखें तो हो जाएगा अ, तो इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। देखिए जाए ध्यान से, मैंने कहा माई फादर इज डैश
MLA। तो MLA को आप हिंदी में ही लिख के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ लगेगा आपका NMLA। यस, एक और देखिए सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करता है। देयर आर 12 months इन डैश। ये अब सबसे पहली बात तो ये कि इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर ही बड़ा मुसीबत रहता है बच्चों के बीच में। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं ईयर, कुछ नहीं, मोस्टली बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर। अगर वो ईयर पढ़ रहे हैं और हिंदी में लिख कर भी देख रहे हैं तो इससे पहले डेफिनेटली लगाएंगे आपका एन। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, क्या वाई की प्रोनाउंसिएशन ई ही है? क्या आप इसे इल्लो पढ़ते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे ऊत पढ़ते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे अंग पढ़ते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे ओवर पढ़ते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे ऊ पढ़ते हैं? जी नहीं। आपने इन सब में वाई को पढ़ा य। क्या पढ़ा आपने? य। येलो, यूथ, यंग, योर, यू। तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिएगा, ईयर ना होकर के सही प्रोनाउंसिएशन इसकी ईयर। क्या है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन? ईयर। और यह कोई वाउल नहीं है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एन की जगह आपका आ जाएगा अ। देयर आर 12 months इन अ ईयर। हालांकि आप इसे अपनी आम बोलचाल में भाषा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे भले ईयर बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईयर बोलने में मुझे भी दिक्कत होती है। यस, ना ही कोई समझ पाएगा सामने वाला, आप इसे ईयर ही बोलते रहे, लेकिन ग्रामर करते वक्त ये गलती मत करना। आपको ईयर को देखते हुए अ लगाना है। क्या लगाना है? अ। चलते हैं कुछ इसके फैक्ट्स पे, नाउन के ही। यस, क्या कह रहा है आर्टिकल के, सॉरी, कुछ फैक्ट्स इसके हैं। सबसे पहले बात जान लें, आर्टिकल को आप आर्टिकल ना पढ़ के, यानी कि ए या एन को आप ए या एन को आप आर्टिकल ना पढ़ के इस आप एडजेक्टिव पढ़ें, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, ये ध्यान रखें। यानी कि एक बात आपने जान ली कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा, यदि सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो ए या एन आपका नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, या फिर आई एम ऑनेस्ट। तो कुछ लोग जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है या बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, वो इसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ऑनेस्ट या फिर इंटेलिजेंट को देखते हुए यहाँ पे एन लगा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि सही सेंटेंस चला गया। यस, शी इज़ एन इंटेलिजेंट, आई एम ए ऑनेस्ट। जबकि अगर आप गौर करें तो इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। यस, और यहाँ इसके बाद में कोई नाउन नहीं आया है, तो आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह होता, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब यहाँ पे नाउन है, इस नाउन की वजह से यहाँ पे आर्टिकल आएगा। हालांकि आएगा इसकी पसंद से ही, लेकिन वो आर्टिकल होगा इसी के लिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक और देखें एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे बॉय आ गया है नाउन, इस नाउन के लिए यहाँ आर्टिकल आएगा, लेकिन आएगा सी पसंद से एन बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन ना हो, यदि वाक्य में नाउन ना हो तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। यानी कि आर्टिकल आने के लिए, ए या एन के आने के लिए नाउन का आना ज़रूरी है। यानी कि कुछ फॉर्मेशन इस तरह रहेगा, आर्टिकल प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी कि आपने एक चीज़ देख ली, भले ही नाउन बहुत दूर हो लेकिन आएगा जरूर, या तो तुरंत बाद या इस बीच एडजेक्टिव आ सकता है जैसे कि ऊपर आया, या फिर इस बीच एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन नाउन ज़रूर आया, कंपलसरी है। तीनों को एक एक एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ आपको। मैंने कहा शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे एक नाउन है,
और उससे पहले आर्टिकल आ गया, आर्टिकल प्लस नाउन। फिर उसके बाद हमने कहा शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हालांकि ये भले इसी के लिए हो, लेकिन अब ये इसकी पसंद से आएगा, जो वर्ड उसके बाद होगा तुरंत पसंद तो उसकी आएगा, लेकिन है ये इसी के लिए। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सबसे लास्ट वाले फॉर्मेशन पे है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ये फॉर्मेशन हो गया आपका आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। लेकिन अब ये इसके हिसाब से है, लेकिन है ये इसी के लिए। यस, तो ये था आपका आर्टिकल का एक छोटा सा फॉर्मेशन, फैक्ट नंबर 1। यस, अभी चलते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट पड़ाव पे, फैक्ट नंबर 2। लेकिन मैं ये वीडियो को आज यहीं रोक रहा हूँ। यस, अभी तक मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक बताया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया। हम धीरे 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 आर्टिकल के बिल्कुल चरम स्तर पर पहुँच जाएंगे। आप आर्टिकल को एक बार पूरा देखेगा तो ही आपको क्लियर होगा कि आर्टिकल में हमने क्या पढ़ाया आपको। यस, तो ये था आर्टिकल का पहला पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कल सुबह आपके साथ। तब तक के लिए अलविदा। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ में आर्टिकल के। वीडियो में कमेंट करें, बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। क्या आप मेरे द्वारा दिए गए ग्रामर चैप्टर से संतुष्ट हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, सी टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।